वेलकम। किसी से मुलाकात करवानी है? बिल्कुल, आपकी मुलाकात हमने करानी है। अकम्पलिश्ड नौजवानों को जब भी कुछ मिलता है, उनको सेलिब्रेट किया जाता है, तो जियो पाकिस्तान इज़ द फर्स्ट प्लेटफॉर्म जिस पे हम उन्हें बुलाते हैं, उनको दाद देते हैं और उनका काम, उनकी कामयाबी पूरी दुनिया के सामने रखते हैं। कोरोना के दिनों में जब दुनिया एक तरह से जाम थी, तो सबसे ज़्यादा मुश्किल दिहाड़ीदार मजदूरों और निचले तबके को पेश आ रही थी और इन्हीं सब की इमदाद की ज़रूरत भी थी और वो इमदाद इन्हें मिली भी। और इन्हीं में ऐसे लोग और ऐसी तंजीमें थीं जिनको बड़ा सराहा गया है, जो ग्राउंड रूट और ग्राउंड सतह पे, जो ग्राउंड लेवल पे जो लोग काम करते हैं, उनको उनसे कनेक्टेड थी और उनकी मदद कर रही थी। और ऐसी ही एक फाउंडेशन थी, रोहिल फाउंडेशन। रोहिल फाउंडेशन है जो कि बुनियादी तौर पर तो बच्चों के लिए काम करती है, लेकिन कोरोना के दिनों में राशन बांटने में आगे रही और इसी खिदमत के इतराफ में इस तंजीम की सरबराह है एलिज़े खान। उनको बरतानिया के डायना लेगेसी अवार्ड से नवाजा गया। आपको जल्दी से याद दिला दें कि ये अवार्ड लेडी डायना से मंसूब है और उनके बेटे बरतानिया के वली अहद शहजादा विलियम ने खुद ये अवार्ड एलिज़े को दिया और उनकी अहलिया उनके साथ नहीं थी। ये भी तो एक है ना कि आजकल वो कहाँ है, खबर है। लेकिन अभी हम बात करेंगे, अभी हमें एलिज़े खान ने ज्वाइन की है जो कि हमें यूके से ही ज्वाइन कर रही हैं। एलिज़े को बहुत मुबारक हो। हमें सबसे पहले सरसरी से हमने बताया है, लेकिन ज़ाहिर है इतनी बड़ी अचीवमेंट है आपके लिए भी, पाकिस्तान के लिए भी। अपनी तंजीम के बारे में बताएं, कौन सा काम था जिसका अहाता करते हुए, जिसको सराहते हुए आपको ये अवार्ड दिया गया है? Precisely. So basically ये अवार्ड सारे अंडर 25, इट्स 13 से लेके 25 तक की साल के बच्चों को दिया जाता है। तो ये वो उन यंग लीडर्स के लिए अवार्ड होता है जो बहुत छोटी एज से ये काम स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने ये काम स्टार्ट किया 16 ईयर्स की थी जब मैंने काम स्टार्ट किया। वहाँ बहुत बच्चे थे जिन्हें अवार्ड जीता, जो अभी 17 ईयर्स के हैं या 16 ईयर्स पर अपना काम शुरू किया। तो ये बेसिकली उन बच्चों को दिया जाता है जो बहुत छोटी एज से ये सब काम करते हैं। बेसिकली यंग लीडर्स अवार्ड। एलिज़े एग्जैक्टली क्या काम है ये आपकी फाउंडेशन जो है रोहिल फाउंडेशन, उसके हवाले से बताएं। आप बता रही हैं कि हाउ वर यू कंसीडर्ड फॉर दिस अवार्ड? नहीं, पहले तो आप फाउंडेशन का बता दें, फिर हम कंसिडरेशन पे भी आ जाएंगे। कंसिडरेशन सो बेसिकली मैंने एक्चुअली अनऑफिशियली तो मैं 9 साल की थी जब से मैंने अपना काम शुरू कर दिया था। बहुत छोटे छोटे स्टेप्स लेना शुरू किया था, जैसे कचरा उठाना, ठंडा पानी डिस्ट्रीब्यूट करना, अपनी अम्मा से खाना पकवा के लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करना, लाइक इस तरह के छोटे छोटे स्टेप्स लेना शुरू किए थे। और जब मैं 16 ईयर्स की हो गई थी तो मैंने ऑफिशियली इसको एक एनजीओ का नाम देके इसको ऑफिशियली स्टार्ट कर दिया। सो मेन हमारा जो काम है दैट्स फाइटिंग फूड इनसिक्योरिटी। तो हम बहुत लाइक मंथली राशन पैकेजेस, कुक मील्स, ये सब कुछ करते हैं। हमारे पास ट्रांसजेंडर्स, विडोज हैं जिनको हम मंथली राशन देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और सबसे बड़ा काम हमारा ऑब्वियसली रमजान के अंदर होता है, बिकॉज हम एवरी डे अफ्तारी करते हैं, राशन बांटते हैं। और आई थिंक रोहिल को इसीलिए उन्होंने सिलेक्ट किया था बिकॉज हम सिर्फ एक सिटी में या दूसरी सिटी में नहीं है, हम सारी सिटीज में, हम सारे लाइक बलोचिस्तान जहाँ पे आपको पता है ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन नहीं पहुंच पाती हैं, हम वहाँ पे भी डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। लाइक फ्लड्स में, कोरोना में, वो एवरीवेयर बेसिकली। ज़बरदस्त एलिज़े, बहुत ही अच्छा लग रहा है। खासतौर पे फूड इनसिक्योरिटी जो कि एक बहुत मेजर एक चीज़ बन चुकी है, उस पर आपका काम करना इतने अरसे से। ये बताएं कि इस अवार्ड के लिए डू यू नॉमिनेट योर सेल्फ या वो आपको खुद ढूंढते हैं, मतलब हाउ डज दैट वर्क आउट? तो इससे पहले ना एक छोटा अवार्ड होता है जो कहता है डायना अवार्ड, जो पहले मुझे मिला था। तो उसके अंदर से 20 लोग सेलेक्ट करते हैं, जो सारे रेसिपिएंट्स होते हैं ओवर द इयर्स, उसमें से वो 20 लोगों को सिलेक्ट करते हैं फॉर दिस मेजर अवार्ड। और आप आई भी थी हमारे पास जब आपने वो अवार्ड जीता था, तो आई बिलीव नहीं, मैं आई थी आपके पास। जी बिल्कुल, हमने आपके शो में जिक्र जरूर किया था। वी हैव डिस्कस्ड इट बिकॉज़ आई नो द स्टोरी। हमने बिल्कुल जिक्र किया था क्योंकि वो अवार्ड्स का भी हम जिक्र करते हैं। सो उसके बाद ये अगला स्टेप है डायना लेगेसी अवार्ड। जी, दिस इज लाइक अ मेजर अवार्ड हियर। यहाँ पे भी इसका काफी इट्स अ वेरी नोन अवार्ड हियर। सो व्हाट आर द प्लान्स अहेड? अब माशाल्लाह अवार्ड भी हासिल कर लिया आपने, इतनी एनकरेजमेंट है आपके लिए, जबरदस्त बात है। तो इसको ऑब्वियसली आप रोकेंगी तो नहीं, खासतौर पे आपकी तो जहाँ 9 साल से बच्चे स्टार्ट हो जाएं, वो तो फिर उनके लिए एक तो ये एक चीज बन जाती है, लाइफस्टाइल नाउ। या लाइफ लॉन्ग एक आपके साथ है। बताएं क्या प्लान्स हैं?
अब बस यही है कि एक नई सेंस ऑफ मोटिवेशन है, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस लेगेसी को आगे लेके चलना है, डायना की लेगेसी को आगे लेके चलना है। तो अब सिक्योरिटी से हम इनके ऑर्फनेजेस सेटअप नहीं करते हैं, ऑर्फनेजेस को अडॉप्ट करते हैं, उनको ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो ये भी हमारा है, हमने रेड लाइट एरिया में भी काम किया डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ बच्चों को एजुकेट करने के लिए, तो वो भी हमारे काम है। एंड नाउ आई एम प्लानिंग टू मूव इनटू एनिमल राइट्स एंड एनिमल एक्टिविज्म, तो हम उसकी तरफ भी अब प्लान कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका जबरदस्त अलीज़े, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। क्या जबरदस्त, देखिए ये ना आपके हमने डिटेल है, लेकिन उनकी मदर उनके साथ होती है, फाउंडेशन का नाम ही उनकी अम्मी के नाम से है। तो जब पेरेंट्स आपको इनकरेज कर रहे हो ना, और आपको बता रहे हो, आपको डायरेक्शन दे रहे हो, आपका हाथ पकड़ के चला रहे हो, तो ऑलरेडी शुरू से ही आपके वैल्यूज बहुत अच्छे और पक्के हो जाते हैं। और 9 साल की उम्र से तो ये कर रही है। अदरवाइज अगर बच्चा ऐसी कोई इंटेंशन जाहिर करे तो प्लीज उसे झिड़के नहीं, उसको डिस्करेज नहीं करें। मतलब जहाँ पेरेंट्स आपको सिखा रहे हैं तो एक और बात है, आजकल बच्चे भी सिखाते हैं और बच्चों के जहन में बड़े अच्छे आइडियाज आते हैं, फिर क्या होता है उनको पेरेंट्स की सपोर्ट नहीं मिलती। मतलब कितनी कमेंडेबल बात ऑलरेडी लगती है ना कि आपके पास एक छोटा सा बच्चा आपको इतनी गहरी सोच के साथ आया कि मुझे खाना बना के दे, मैंने बाहर बांटना है, तो कोई बात नहीं। ब्यूटीफुल, कैन यू इमेजिन आजकल 9-10 साल के बच्चों की ये सोचो, बहुत खूबसूरत बात है। वैसे ये ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं।